सत श्री निष्कलंक वंदे मातरम। भारत माता की जय। एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ साथियों ने संज्ञान में लाया है और जिसके लिए सनातन संत समाज बहुत ही वर्षों से, बहुत पुराने समय से अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा था, लेकिन भारतवर्ष में आज तक किसी ने इस विषय पर आवाज़ नहीं उठाई। तो सोचा कि इस विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम घोषित किया जाए। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया टेम्पल एंडोमेंट एक्ट, जिसको साधारण भाषा में हम मंदिर एक्ट कह देते हैं, और बाद में आज़ादी के बाद इसको रिलीजन एक्ट बना दिया गया। इस एक्ट के तहत सभी हिंदू मंदिर सरकार के अधीन हैं और उनमें आने वाला कोई भी चंदा या किसी किस्म का भी चढ़ावा जो है वो स्थानीय प्रशासन द्वारा सरकार के खजाने में डाल दिया जाता है। और ये चीज़ें बहुत पहले से हो रही हैं। ये चीज़ें अंग्रेज़ों के समय से लेकर अब तक जारी हैं। पीड़ा होती है जब हमारा एक सनातनी हिंदू मंदिर में, सनातन मंदिर में जाकर अपनी आस्था दिखाते हुए कोई भी अपने श्रद्धा सुमन किसी भी तरह का अपनी आमदनी से दशवांश अर्पित करता है और उस अर्पित किए हुए चढ़ावे को सरकार ले जाती है। और साथ ही साथ आज हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग जो सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबियों को बदनाम करने पर तुला हुआ है, उनका हमेशा आरोप ये आता है कि मंदिर के पुजारी चढ़ावा ले जाते हैं और मंदिर के पुजारी और ब्राह्मण समृद्ध हो रहे हैं मंदिरों से। तो मूर्खों, एक बात कान खोल के सुनो कि तुम्हारी ये व्यवस्था जो शुरू से ही सनातन धर्म के विरुद्ध रही है, इस व्यवस्था ने पिछले 700-800 वर्षों से, पहले मुग़ल शासन में और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के शासन में और फिर 47 के बाद काले अंग्रेज़ों के शासन में सनातन धर्म का सदैव नुकसान ही किया है। सनातन मंदिरों का चढ़ावा तो तुम सरकार के माध्यम से सरकार ले जाती है, लेकिन विभिन्न अन्य धर्मों की जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद है, इस्लाम प्रस्त लोगों का धर्म स्थल, और उस पर कोई भी आस्था वश कोई चढ़ावा चढ़ाता है किसी भी मस्जिद में, तो वो स्वतंत्र है, वो मस्जिद के पास ही पैसा रहेगा। चर्च में कोई दान देता है वो चर्च के पास रहेगा। लेकिन सनातन मंदिर में अगर कोई चढ़ावा चढ़ता है तो सरकार 1 मिनट में उसको अपने अधीन कर लेगी। और फिर सरकार उस पैसे को कहाँ खर्च रही है, इसमें किसी भी सनातनी धर्मावलंबी या सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों का कोई विचार या कोई राय या कोई उनसे मशवरा नहीं किया जाता। उसके बाद भी कुछ अलगाववादी जो लोग हैं वो ये झूठ फैलाने में 1 मिनट भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि ये देश तो मनुस्मृति से चल रहा है या इस देश का जो संचालन है वो ब्राह्मणवाद और मनुवाद से चल रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो दोगलो। मनुवाद से चलने वाला ये सारा व्यवस्था जिस पर तुम लांछन लगाते हो, तुम्हें तुम्हारे आकाओं ने, तुम्हें तुम्हारे जुम्मन चचा ने ये समझाया नहीं कि मंदिर का चढ़ावा सरकार ले जाती है, और तुम्हें ये भड़काया जाता है कि मंदिर का चढ़ावा पुजारी ले जाते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल की जाती हैं जिसमें पुजारी पैसे गिन रहे होते हैं। तो मूर्खों,
वो पैसे सरकार के लिए डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जमा करवाने के लिए पुजारियों की ड्यूटी होती है, उसको गिनने के लिए। और पुजारी सैलरी पेड वर्कर है मंदिर में, और वो मंदिर भी, सैलरी पेड वाले मंदिर भी सिर्फ पूरे भारतवर्ष में 5% से भी कम हैं जहां पर पुजारियों को सैलरी मिलती है, पुजारियों को कोई मासिक वेतन मिलता है। लेकिन भारतवर्ष की हर मस्जिद में मौलानाओं को मासिक वेतन 100% मस्जिदों को, हर मस्जिद के मौलाना को सरकार मासिक वेतन देती है। सरकार से आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि मौलानाओं को जो तुम वेतन दे रहे हो वो पैसा आ कहाँ से रहा है। भारतवर्ष का 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनी अपने गाढ़े खून की कमाई को मंदिर में अपनी आस्था के तहत मंदिर और मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चढ़ाता है। लेकिन उस पैसे को सरकार ले जाती है और अपनी मनमर्जी से बहुत सारी अन्य धर्मों की धर्म यात्राओं में सब्सिडी देने में उस पैसे का प्रयोग होता है, लेकिन सनातन मंदिर पे किसी प्रकार का कोई वो पैसा खर्च नहीं किया जाता। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए सनातनियों कि तुम्हारे मंदिरों का जो बिजली का बिल है वो भी मंदिर कमेटी ही भरती है, चार्जेबल है, वो भी माफ़ नहीं है भारतवर्ष में। किस हिंदू राष्ट्र की तुम बात करते हो? कौन सा हिंदू राष्ट्र? भारत एक इस्लामिक स्टेट है, पिछले 700 वर्षों से भारत इस्लामिक स्टेट है, और 1947 में आज़ाद होने के बाद भी भारत अब तक इस्लामिक स्टेट ही है। अब कुछ दिनों में जागृति आई है, कुछ हिंदू में स्वाभिमान जगा है, तो जगने के बाद अब चलना अभी सीखा है सनातनी ने, तो अभी थोड़ी सी अंगड़ाई ली है, बहुत सारा कार्य बाकी है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को हमारा आह्वान है कि आइए एक राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए सरकार को प्रेषित किया जाए, केंद्र सरकार को का आह्वान किया जाए कि एक विशेष बिल लाकर इस काले कानून को निरस्त करे और सनातन मंदिरों को आज़ाद कराने की इस लड़ाई में हमारा सहयोग करे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।